बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सुमेरा राजपूत जिसके 60,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, एक नौजवान एक खूबसूरत खातून है जिसकी 2 बेटियां हैं और इसने कुछ ही अरसा पहले टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की। गुज़िश्ता रोज़ अब से 2 दिन पहले ये खबर आती है कि सुमेरा राजपूत अब इस दुनिया में ना रही। सुमेरा राजपूत रात अपने घर में अपनी 2 बेटियों को अपने ही साथ बिस्तर पर सुलाकर लेटती है, लेकिन उसके बाद सुबह वो नहीं जागती है। उसकी बेटियां जो उसके साथ लेटी होती हैं, उसमें से बड़ी बच्ची उठती है, माँ को हिलाती-जुलाती है, माँ कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद वो फिर आवाज़ें देती है, परेशान होती है, फिर उठकर वो मामू के कमरे में जाती है, जो कि साथ वाले कमरा होता है। उस कमरे में जाकर वो मामू से कहती है कि मैं अम्मी को बड़ी देर से हिला-जुला रही हूँ, अम्मी उठ नहीं रही हैं। बच्ची भी परेशान होती है। मामू जो है वो कमरे में आते हैं, उसे हिलाते हैं, जुलाते हैं और उसके बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि बॉडी बिल्कुल स्टिल है। वो परेशान होते हैं। बाहर से लोडर रक्षा किया जाता है, उसे उसमें डाला जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हॉस्पिटल चूँकि ये सिविल हॉस्पिटल घोटकी था, यहाँ पर डॉक्टर जैसे ही इसको देखते हैं, इसके जिस्म पर नीले-नीले धब्बों के निशान होते हैं, सारे जिस्म पर। वो इसे फ़ौरन ही कहते हैं कि इसको फ़ौरन आप दूसरे बड़े हॉस्पिटल ले जाइए, सक्खर ले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर इसका इलाज मुमकिन नहीं। फ़ौरन ही उसी लोडर रक्शे में इसको लिया जाता है और फ़ौरन ही सक्खर के बड़े अस्पताल पहुँचा जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये अब दुनिया में नहीं रही। भाई जो है पुलिस को फ़ोन करता है, 15 पे फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है, हमारी बहन रात को सोई थी और तमाम तर वाक़यात उनके गोश-गुज़ार करता है। थोड़ा-सा मैं आपको पहले सुमेरा के बारे में बता दूँ, फिर आपको बताती हूँ कि साथ सोने वाली बेटी ने क्या बताया था, रात को क्या हुआ था, उस बच्ची ने क्या कुछ देखा था और उसके बाद आपको बताती हूँ कि दरअसल वाक़या क्या है, किन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस केस में। सुमेरा, क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि आप लोग समझते हैं कि टिकटॉकर्स जो हैं उनकी आम तौर पे जब हम कभी भी रिपोर्ट करते हैं उनके कत्ल की खबर, तो उसमें मामला निकलता है इज़्ज़त का कि माँ-बाप नाराज़ हो गए, शौहर नाराज़ हो गया, भाइयों को बुरा लग गया और टिकटॉक पर हम देखते हैं कि अच्छा काम हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई जाती हैं जिन पर घरवालों को शदीद एतराज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। मामू को एतराज़ नहीं था, उसकी वालिदा को एतराज़ नहीं था। तो फिर आखिर हुआ क्या सुमेरा के साथ? सुमेरा की अब से कुछ अरसा पहले शादी होती है अली सुमरो के साथ। अली सुमरो के साथ इसकी शादी होती है, हँसी-खुशी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इसे अंदाज़ा होता है कि अली सुमरो जो है, वो वैसा नहीं है जैसा कि वो दिखता है। अली सुमरो के इर्द-गिर्द ख़वातीन से बहुत से ऐसे ताल्लुकात थे, जिनको उसकी बर्दाश्त से जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल थे। ऐसे में जिस घर में वो रह रही थी, वहाँ पर उसके सास-ससुर भी उसके साथ रहते थे और सास-ससुर भी आए रोज़ किसी न किसी बात पर उसको ताने मारते थे। बेटियाँ पैदा करने पर उसे ताना मारते थे। अल्लाह ने उसे 2 बेटियों से नवाज़ा और इस बात पर भी वो उसको हर वक़्त ताने देते थे कि क्या दिया तुमने? बेटियाँ ही तो दी हैं। उसके बाद शौहर की बेतनाई, बेवफ़ाई और उस पर उसका ये कहना कि कर लो जो कर सकती हो। इन चीज़ों ने उसको इतना ख़फ़ा किया और दिल बर्दाश्त किया कि उसने फ़ैसला किया कि अब मैंने उसके साथ नहीं रहना। और अब से कोई तकरीबन 3 साल पहले वो अपने भाई के घर आ जाती है। अपने भाई के घर आने के बाद वो खुला की डिग्री दायर करती है और फाइनली उसे अदालत से खुला मिल जाती है। उसके बाद ये अपने भाई के घर रहना शुरू कर देती है। ऐसे में इसके इर्द-गिर्द कुछ इसकी दोस्तें होती हैं, पुरानी इसकी जान-पहचान वाली होती हैं। वो देखती है कि लड़कियाँ मुख्तलिफ़ टिकटॉक की वीडियोज़ बनाती हैं। ये कहती है कि मुझे भी बताओ कैसे बनाते हैं और उसके बाद ये इसको सीखती है और उसके बाद ये टिकटॉक पर वीडियोज़ जो है वो अपलोड करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब ये वीडियोज़ जो अपलोड करती है वो बेसिकली सिंधी गानों पर जो डबिंग होती है और डायलॉग्स जो है उनके ऊपर ये वीडियोज़ बनाना शुरू करती है और इसकी वीडियोज़ एकदम से वायरल होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वीडियोज़ लोग ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता इसके टिकटॉक पर फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इसको अंदाज़ा हो गया था कि मैं टिकटॉक पर पैसे भी कमा सकती हूँ, वो टिकटॉक पर लाइव भी करना शुरू कर देती है। अब इसके घर में इसकी वालिदा या इसके भाई को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन यहाँ पर एतराज़ होता भी है तो किसको? उसके एक्स हस्बैंड को। अली सुमरू जब देखता है कि ये तो एकदम से बहुत मशहूर होना शुरू हो गई, अरे! ये तो खूबसूरत भी है, मुझे कभी दिखाई नहीं दिया कि ये खूबसूरत है। ये चीज़ देखने के बाद उसका दिल करता है कि मेरी दोबारा से इससे सुलह हो जाए या इससे दोस्ती हो जाए। फिर वो ये भी सोचता है कि भई चलो इससे तो मेरे बच्चे भी हैं, अब तो ये पैसा कमाने वाली मशीन भी है, अब तो इसके फ़ॉलोअर्स भी बढ़े हैं, ये खूबसूरत भी है। वो जिन औरतों को मैं बाहर ढूँढता हूँ, वही औरतें जो है यहाँ पर हैं। वही ऐसी खूबसूरत औरत तो मेरे अपने घर में मौजूद थी, मैंने बेवकूफ़ी कर दी। अब यहाँ पर वो इसको अप्रोच करता है, इसको अप्रोच करता है और इसे कहता है कि मुझसे शादी कर लो दोबारा। यानी कि जो इनके यहाँ एक रस्म है हलाला की,
वो करो और उसके बाद मुझसे शादी कर लो। ये उससे साफ इनकार कर देती है, कहती है कि एक बार तो कर लिया, दोबारा ये गलती मैं नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें जैसा पाया, तुम्हारे घर को जैसा पाया, मैं एक बार फिर से अपने आप को उसी जहन्नुम में झोंक दूँ। अब सुमेरा को ये भी मालूम हो चुका था कि मैं अब मशहूर हो रही हूँ, मेरे पास अब कमाने के ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये उसके टिकटॉक पर मैसेजेस लोगों के पढ़ता था, जिसमें लोगों ने इसको ऑफ़र की होती थी शादियों की, दोस्ती की, इसकी खूबसूरती की तारीफ़ की होती थी। अब इसको ये गुस्सा आना शुरू हो गया कि इसके लिए तो अब बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इसको बहुत से लोग अब ऑफ़र करते हैं, मेरी बेटियाँ इसके घर में हैं। अब इसने ये जवाज़ तराशना शुरू कर दिया कि मेरी बेटियाँ इस औरत के घर में हैं, मैं इसको ऐसी हरकत करने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन इसने इसको बिल्कुल ही बॉयकॉट किया, इससे बात करने से इनकार किया। अब होता क्या है कि जिस दिन इसकी डेथ हुई, उस दिन की रात घर आई, ये कहीं गई हुई थी, वापस घर आती है, बच्चों को कहती है खाना खा लो, बच्चे कहते हैं आप भी खाएँ, बेटियाँ कहती हैं माँ तुम भी साथ खाओ, तो ये कहती है कि मैं खाना खा कर आई। उसके बाद ये अपनी बेटियों को कहती है कि सो जाओ। अब बड़ी बेटी जो है वो आपको पता है कि बड़ी बेटियाँ माँ के बड़े करीब होती हैं, माँ की बहुत सी बातों को देख रही होती हैं, ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं महसूस कर रही होती हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले सुमेरा ने एक टिकटॉक वीडियो भी बनाई थी जो इसकी बेटी उस वक़्त कमरे में ही मौजूद थी और इसने देखा था। अब जब तफ्तीश शुरू होती है, पुलिस जो है पूछगिछ करती है, घर वालों से भी पूछा जाता है, बच्ची से भी प्यार मोहब्बत से सवाल किए जाते हैं, तो फिर बच्ची जो है वो कुछ इंकिशाफ़ात करती है। वही बच्ची जो साथ माँ के सोई थी आखिरी रात, वो बताती है कि मेरी माँ कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मेरे वालिद जो है वो मेरी माँ को फ़ोन करके बहुत तंग करते थे। जब मेरी माँ ने उनसे दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरी माँ को धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी। फिर बच्ची कहती है ठहरे, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी माँ के फ़ोन में एक टिकटॉक वीडियो भी है और इस टिकटॉक वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी माँ जो है वो खुद कह भी चुकी है कि मुझे इस शख्स से डर है, खौफ है। उसके बाद बच्ची ने एक टिकटॉक वीडियो निकाल कर पुलिस को दिखाई और उसमें सुमेरा राजपूत ये कहती दिखाई देती है कि मेरी ज़िंदगी को एक शख्स से खतरा है। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई, तो मेरी मौत की वजह एक ही शख्स होगा और वो है अली सुमरो। उसने अपने शौहर का नाम लिया। लेकिन क्यों होगा ये उसने नहीं बताया। उसके बाद पुलिस इस वीडियो को बेस बनाकर छापा मारती है, इसके शौहर को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन एक और लड़का अदनान, उसका भी नाम सामने आता है। अदनान के बारे में कहा जा रहा है कि अदनान भी कोई एक ऐसा लड़का था जो इसे मुसलसल थ्रेट कर रहा था। अब ये नहीं मालूम कि क्या वो इससे कोई ताल्लुकदारी में थ्रेट कर रहा था या फिर टिकटॉक की दुनिया में हमने देखा है कि बहुत से लोगों की एक-दूसरे से दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं, जेलसी फैक्टर्स भी आ जाते हैं, प्रमोशंस और कोलैबोरेशंस के मामलात भी होते हैं और इन चीज़ों को सामने रखते हुए भी बहुत से लोग एक-दूसरे की ज़िंदगी के दर पे हो जाते हैं। तो अब नहीं मालूम कि यही वजह थी या वजह कुछ और थी, लेकिन जो भी था, 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है जिनमें से एक अली सुमरो है। आने वाले वक़्त में पता लगेगा। अभी ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है हालात से दिल बर्दाश्त होकर उसने ज़हर खा लिया हो, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके जिस्म पर जो नीले निशानात हैं, वो ज़हर खुरानी के हैं। ज़हर खाया गया है या खिलाया गया है? क्या ये खुदकुशी थी या इसको मारा गया? कहा ये भी जा रहा है कि जो ये रात को बाहर खाना खाकर आई है, तो इस खाने में या तो कोई ज़हर मिला दिया गया, शायद किसी हसद करने वाले ने ऐसा किया, क्या पता अपने शौहर से मिलकर आई थी। अभी तक पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, हो सकता है इसके साथियों से कुछ मालूम हो सके और शायद पुलिस अभी तक पहुंच चुकी हो जब तक ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ कि कौन था वो शख्स जिससे ये आखिरी मिली थी। एनीवे, जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।